हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 14 मई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जापान है। तो जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 है, तो ये हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन मलेशिया के इहो जो स्थान है यहाँ पे हुआ है। और जापान और पाकिस्तान के मध्य मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान हार गया है और जापान है वो इसका विजेता बन गया है। 6 इसमें टोटल टीम थी। भारत अब तक इसका 5 बार जो विजेता रह चुका है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, थॉमस कप व उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। हॉकी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो सलीमा टेटे है। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, तो ये रांची झारखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेरी थोड़ी आवाज़ है वो सही नहीं आ पा रही है क्योंकि मतलब 2-3 दिन तो फीवर हो गया था और अब थोड़ा गला बैठा हुआ है, पर फिर भी रोज़ की रोज़ क्लास ऐसे नहीं लेने का मतलब तो क्या है, तो आज तो मैं क्लास लेऊँगी आपकी, चाहे कैसी भी आवाज़ आए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा के द्वारा ये रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। तो कामी रीता शेरपा है, नेपाल के रहने वाले हैं और ये पुरुष हैं। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किए हैं और इन्होंने ये अपना ही रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है और नेपाल के अंदर इसको सागर माता कहते हैं। तिब्बत में घाटी की देवी या चोम लुग्बा के नाम से भी जाना जाता है। एवरेस्ट है, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम है वो एवरेस्ट पड़ा है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। पहली महिला है जोकोतेबाई, पहली भारतीय महिला है बिछेंद्री पाल और पहली दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिम्हा और 2 बार फतह करने वाली फर्स्ट महिला है संतोष यादव। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूज है और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मेसिप। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैं आज क्लास के अंदर जो 13 मई की करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी और 11 वाली का भी। और जो मैदान सीरीज है 10 से लेके और जो 20 कल है वो मैदान सीरीज 10-20 कंप्लीट हो जाएंगी, तो इनका रिवीजन मैं एक साथ करवा दूंगी कल। तो अब मैदान सीरीज आपकी बची हुई है, तो मेरे को भी टेंशन हो रही है, वो लिखने के लग रही हूँ मैं, जो छूट गई थी, तो लिख के मैं कल आपको क्लास है वो करवा दूंगी। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल और मिस्र के मध्य है। तो जो कैंप डेविड समझौता है ये इजराइल और मिस्र के मध्य हुआ है और इसकी मध्यस्थता USA के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है? इजराइल और अरब देश के मध्य शांति स्थापित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और मिस्र ने हाल ही में चेतावनी दी है इजराइल को कि जो राका पर अगर इजराइल अटैक करेगा तो इस समझौते को तोड़ देगा। अब्राहम अकॉर्ड है, ये भी USA के मध्यस्थता से ही हुआ था, इजराइल और UAE के मध्य। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है और संसद निसेट है और G2G जो समझौता है भारत और इजराइल के मध्य हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को, और ये री इलेक्ट हुए हैं। तो इफ्को है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1963 को और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। R लक्ष्मीकांत राव ये RBI के कार्यकारी निर्देशक बने हैं। R शंकर रमन ये लोर्सन एंड टूबो के अध्यक्ष हैं। यूरिया गोल्ड, तो मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही राजस्थान से। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनकी जयंती पर ही ये मनाया जाता है और इनको ए लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ पे आयोजित करने की घोषणा हुई है? तो भारत के अंदर। तो 2024-25 में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा और गौरव नाटेकर एक कंपनी है नाटेकर, इनके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा और इसमें 7 से 70 वर्ष के जो भी खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 7, वाटर पोलो में भी 7
और जो बेसबॉल है इसके अंदर भी 9 खिलाड़ी होते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल में। तो प्रतिबंध लगाने का कारण है कि इस फूल को खाने से महिला की मौत हो गई है और अब इसकी जगह जो तुलसी के पत्ते हैं इनका यूज किया जाएगा। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया कहलाता है, सबसे छोटा फूल उल्फिया कहलाता है और फूलों का अध्ययन है ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने ही ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में ही। तो इसमें 15,000 महिलाएं हैं और ड्रोन के द्वारा ही खेतों के अंदर ही फसलों के अंदर उर्वरक का छिड़काव की देखरेख करेंगे और इसमें पायलट प्रोजेक्ट है ये हैदराबाद और नोएडा के अंदर ही शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान है और ये 12 भाषाओं के अंदर लॉन्च किया गया है। एआई मतलब एआई फिल्म कौन सी पहली? तो हीरा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। लीसा कौन है? तो क्षेत्रीय न्यूज एंकर है। मिका एआई फर्स्ट सीईओ है। आयरिस फर्स्ट एआई टीचर है और विक्टोरिया सी है ये यूक्रेन में लॉन्च की गई है पहली एआई राजनयिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे चलाया है? तो सिक्किम के अंदर बाढ़ राहत के लिए ही। लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। भूटिया व लेप्चा जनजाति ये भी सिक्किम की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, दूरसंचार विभाग ने पहली बार बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया टेलीकॉम डिजाइन सहयोग स्किप्ट, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 13 मई की करंट अफेयर्स देखते हैं। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेलेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो ये चाइना है। तो रिपोर्ट पेश की है विश्व बैंक ने। कृषि खाद्य प्रणाली में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन पहले स्थान पर चीन है, सेकंड पे ब्राजील है और थर्ड स्थान पर भारत है। नेट जीरो कार्बन एमिशन के अंदर भारत का लक्ष्य 2070 तक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ये ललन टॉप क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवा रही हूँ, इनका मतलब कि पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था। अब इतना ज़्यादा मेरे से बोला नहीं जा रहा है आज, तो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। चाड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इदरिस डेबी बने हैं और ये सेने तानाशाह है, अपने पिताजी की जगह बने हैं। इससे पहले चाड के राष्ट्रपति इनके पिताजी थे, अब ये बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 5 केन की ई का संबंध किससे है? तो ये नया खोजा हुआ ग्रह है। तो 5 केन की ई है, ये खोजा गया नया ग्रह है और जेम वेब टेलीस्कोप यूएसए के द्वारा ये खोजा गया है। वायुमंडल के अंदर ही चट्टानों वाला ग्रह है और ये पृथ्वी से 8.8 गुना इसका क्षेत्रफल है। टेम्परेचर है -1725 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दुबई यूएई के अंदर इसका आयोजन किया गया है और इसमें मंजूषा कला, मिथिला पेंटिंग्स बिहार की है और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है, इनका प्रदर्शन किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 का, और इसका परीक्षण है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इनका नाम है अमन सहरावत और महिलाओं के अंदर है विनेश फोगाट, रितिका हुड्डा और अंशु मलिक, ये महिलाओं के नाम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए ही TC पे किसने लॉन्च किया है? तो थॉमस कुक इंडिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 मई को। और ये परमाणु परीक्षण है पहली बार किया गया था 1974 को ही पोखरण जैसलमेर के अंदर और ऑपरेशन का नाम है इस्माइल बुद्धा। सेकंड बार 1998 में किया गया था 11 और 12 मई को। ये परमाणु परीक्षण भी पोखरण जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी घोषणा करने वाले जेम्स एडरसन का संबंध किससे है? तो इंग्लैंड से है और इन्होंने 700 विकेट है वो लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, BSNL ने ही पूरे भारत के अंदर 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो अगस्त माह से प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अगस्त 2024 से पूरे भारत के अंदर BSNL के द्वारा 4G सेवाएं ही शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नागालैंड आपदा संचार के लिए ही एमेच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना पहला राज्य, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। 11 मई की करंट अफेयर्स देखते हैं। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मिखाइल मिशुटिन है, इनको नियुक्त किया गया है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड के अंदर और कंपनी का नाम है क्लाइम वर्क्स कंपनी है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ पे किया है? तो यूएई के अंदर। 4 देखते हैं, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में ही 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 25 मई को। तो घोषणा डेनिस फ्रांसिस जो कि यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, भारत और भूटान के बीच ही 5वीं बार संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो लेह लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रमंडल सचिवालय ने ही भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दी है? तो CPGRAMS, तो ये इसका नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी एशिया में ही म्यांमार के बाद में बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ पे गिरावट दर्ज हुई है? तो भारत के अंदर। तो 1950 के अंदर ही हिंदू आबादी है वो 84.68% थी। 2015 के अंदर हिंदू आबादी है वो 78.06% हो गई है। मुसलमान आबादी है ये 1950 के अंदर 9.84 थी और 2015 के अंदर ही ये 14.09% हो गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए ही श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो अमूल बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ ओसी उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नेपाल में। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, वाइस एडमिरल संजय भल्ला ने ही भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार है वो संभाला है। तो संजय भल्ला है ये भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख वो बन गए हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपसे आपकी क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब थोड़ी सी मैं पहले शादी में बिजी हो गई थी 1-2 दिन तो, और फिर मतलब बुखार हो गया था और एडमिट रहना पड़ा, मेरे हाथ में भी इंजेक्शन वगैरह लग गए थे, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास वो लिख नहीं पाई थी। तो मैदान सीरीज भी मैं कंप्लीट रिवीजन करवा दूँगी, इसकी टेंशन छोड़ो, और उसकी PDF है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे। थैंक यू।